दोस्तों, एक दिन पहले की बात है जब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जो बुलडोजर वाला इंसाफ चल रहा था, खासकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी टिप्पणी नहीं की बल्कि लताड़ लगाई है। साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि आरोपी तो छोड़िए, दोषियों के घर पर भी बुलडोजर, उनकी दुकान पर बुलडोजर, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये सुधरने वाले कहां हैं? भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र एजेंडा है हिंदू मुसलमान करना। जब सोचिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हार करीब देखकर इस देश के प्रधानमंत्री ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले और घुसपैठिए जैसे शब्दावली का इस्तेमाल इसी देश के नागरिकों के लिए करने लग जाए, तो सोचिए इनकी नीति रीति कैसे बदल जाए। और अब आपको दिखाने जा रहा हूं बीजेपी का एक बिगड़ैल विधायक, मैं इसी शब्द का इस्तेमाल करूंगा, बीजेपी का एक बिगड़ैल विधायक कैसे खुले तौर पर मुसलमानों के नरसंहार का जिक्र करता है। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ वो व्यक्ति खुलेआम चुनौती देता है और एक ऐसी व्यक्ति का साथ देता हुआ नजर आता है जिसने मुसलमानों के सर्वोच्च यानी कि मोहम्मद पैगंबर साहब का अपमान किया है। ये तमाशा वो खुलेआम डंके की चोट पर करता रहा। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, शाही ईदगाह मस्जिद जो मथुरा में है उसको लेकर भी एक खबर आई है। वो तमाम खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं ओम प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। बिना देर किए पहले मैं आपको बीजेपी के उस बिगड़ैल विधायक का बयान सुनाऊंगा। पहले भी वो दे चुका है लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? शहजाद अली के खिलाफ होगी, तमाम मुस्लिम जमात के जो लोग हैं उनके खिलाफ होगी, उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, मकान तोड़ दिए जाएंगे। लेकिन नारायण राणे का ये बिगड़ैल बेटा नितेश राणे जो महाराष्ट्र से बीजेपी का विधायक है, वो खुले तौर पर मुसलमानों के नरसंहार का जिक्र करता है। सुनिए उसको। गळ्यावर भगवा असताना कशाला द्यायचा आम्ही आमच्या पोलिसांना त्रास? आम्हाला पण बघायचं आहे ना कुठले दिशेने येतात आणि कसे परत जातात, आम्हाला पण पाहायचंय कसे थोबडे कसे फिरतात त्यांचे। परत सांगून ठेवतो, पाहिजे तर हिंदी मध्ये सांगतो, वापिस एक बार अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ, गांडूंना समजलं पाहिजे ना, नहीं तो बोलती ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुमको तुम्हारी कौम की अगर अब आपकी भाषा से समझ में ना आए क्योंकि ये मराठी में बोल रहा था। पीछे क्या लिखा है? समर्थन रैली व निषेध सभा किसके लिए है? परम पूज्य महंत रामगिरी जी महाराज। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी का समर्थन मत करिए, लेकिन मुझे बस इतना बता दीजिए कि हमारे देवी देवताओं के खिलाफ अगर कोई गंदी टिप्पणी करता है तो क्या आपको लगता नहीं है कि उसका बहिष्कार होना चाहिए? हाँ या ना? चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ऐसे ही अगर मोहम्मद साहब पैगंबर साहब के लिए कोई गलत बोलता है, गंदा बोलता है, तो क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उस व्यक्ति के खिलाफ तगड़ी सजा होनी चाहिए या हिंदू मुस्लिम करने वाले एक्सपर्टों को मैदान में उतार देना चाहिए? ये नितेश राणा खुले तौर पर धमकी देता हुआ नजर आता है। क्या लिख मोहम्मद जीशान मस्तान है, उन्होंने इसे ट्वीट किया था। क्या लिखा? बीजेपी विधायक नितेश राणा मुसलमानों को मस्जिदों में घुसकर मारने की खुलेआम बातें करता दिख रहा है। क्या इन पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई का प्रावधान नहीं? अगर है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या बीजेपी ने इन जैसों को पूरा समर्थन दे रखा है? अब देखिए, न्यूज 24 ने भी इस खबर को दिखाया था जिसमें लिखा, हमारे रामगिरी महाराजा के खिलाफ अगर कुछ भी बोले तो तुम्हारी मस्जिदों के अंदर आकर चुन चुन कर मारेंगे, इतना ध्यान रखना। ये शब्दावली है इनकी। मतलब वो व्यक्ति गंदगी फैलाता रहे रामगिरी महाराज, और ऐसे लोग क्या कहते हैं कि घुसकर मारेंगे, मस्जिद में घुसकर मारेंगे। अब आप खुद सोचिए, ये बीजेपी के विधायक हैं, ये संविधान की शपथ लेकर विधायक चुने गए हैं, इन्हें शर्म तक नहीं आती, खासकर शर्म नहीं आती बीजेपी को। आगे दिखाने जा रहा हूं इन्हीं का तेरा बयान खबर को लेकर। एबीपी न्यूज की खबर है, बीजेपी विधायक नितेश राणे के विवादित बोल मस्जिदों के अंदर आकर चुन चुन कर मारेंगे। खबर में लिखा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। कड़कवली से विधायक राणे ने धमकी भरे अंदाज में अहमदनगर में कहा, जो भाषा में समझते हो ना उसी भाषा में धमकी देकर जाता हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आकर चुन चुन कर मारेंगे, इतना ध्यान रखना। नितेश राणा ने अहमदनगर में सकल हिंदू समाज के आंदोलन में 1 सितंबर को कहा कि तुम्हें कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, वरना वो जवान हम कहीं पर रखेंगे नहीं।
ये तमाम इन्होंने बातें कही हैं। बस मुझे इतना पता करना है कि जो मोदी जी लोकसभा चुनाव के दौरान कह रहे थे कि वो तो भैया मुस्लिम बस्ती में रहते थे, ईद वाले दिन खाना नहीं बनता था, यही वाली बात है क्या? या इस लाडले से इतना प्यारा? मैं पहले ही कहता हूं इनका कोई चरित्र नहीं है। जरूर बीजेपी चाल चरित्र चेहरे की बात करे, इनका कोई चरित्र नहीं है, कोई चरित्र नहीं है इनका। आप सोचिए एक आदमी, और वो भी कोई संगठन से जुड़ा नहीं है, बल्कि वो इस देश का एक विधायक है जो अपने आप को माननीय कहलाने के लिए छटपटाता रहता है। वो मुसलमानों के लिए कहता है कि मस्जिद में चुन चुन कर घुसूंगा और चुन चुन कर मारेंगे हम आपको। ये धमकी देता है जो एक गुंडे, मवाली और लंपट भी ना दे पाए, शायद खुलेआम करता है ये बातें। गिरफ्तार हुआ, मकान दुकान गिरेगा, कुछ होगा इसके खिलाफ? सोचिए, नहीं। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी का विधायक है, नारायण राणे का बेटा है, नितेश राणा है, ये बीजेपी की भाषा शैली बोलता है। इसके आकाओं ने इसके सिर पर आशीर्वाद रख रखा है कि ऐसी ही गंदगी उगलो। और इसके खिलाफ क्यों होगा? जब संसद के अंदर बैठकर रमेश बिधूड़ी जैसा एक सांसद अपने ही साथी सांसद के लिए गंदगी उगलता है, उसके खिलाफ क्या हुआ? पीठ थपथपाई गई थी कि कोई नहीं, अगली बार मत करना, ध्यान रखना, ठीक है बाबू, ऐसे करके छोड़ दिया। क्या एक मुस्लिम सांसद को, एक मुस्लिम विधायक को इस बात की आजादी मिलेगी? मैं आज भी कहता हूं, आपको याद होगा असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं अकबर उद्दीन ओवैसी, जो विधायक भी हैं AIMIM से। उनके बयान को हर बार कोट किया जाता है कि 15 मिनट दे दो, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो बयान आज भी प्रासंगिक बना रखा है बीजेपी वालों ने, लेकिन उससे गंदे और घिनौने बयान इन लोगों ने दे रखे हैं। इनके बारे में कोई बात नहीं करता, इनके बारे में कोई नहीं कहता कि कितना घिनौना और गंदा आदमी है, जो देश तोड़ने की बात करता है, जो हमले की बात करता है। हाँ, अकबर उद्दीन ओवैसी ने कहा तो उसको आज तक कोट किया जाता, और मेरा चैनल किसी भी कीमत पर अकबर उद्दीन ओवैसी के उस बयान का समर्थन नहीं करता। उसको लेकर मामला भी चल रहा है उनके खिलाफ। लेकिन ऐसे बयानों को कौन सपोर्ट करता नजर आता है, बताइए? ऐसे मामलों पर क्यों गिरफ्तारी नहीं होती? क्यों छाती पीटो कार्यक्रम नहीं चलते? अब आप देखिए, एक और खबर है, इसे अमर उजाला ने भी छापा है, खबर मैं दिखाऊंगा आपको। पहले इस आदमी का बयान सुनिए। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं क्यों बैठा है ना? उन्होंने तेरे चक्कर में सारे परेशान है लोग यार। चलो पेट्रोल क्यों खड़ेगा भाई? उन्होंने चालान किया है, मैं खड़ा हूँ अपनी काना के घर पे, मैं तोड़ने आया हूँ इस मस्जिद को। मैं तो पूरी गाड़ी को ले जाकर उड़ाऊंगा उसमें। मस्जिद अभी नहीं तो आज नहीं, शाम तक की कल। तो ये मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये शाही मस्जिद तक चला गया था, वहां पर ये बर्बाद करने की धमकी दे रहा था। क्या लिखा है? उपनांशु ने लिखा है, पेट्रोल लेकर मथुरा की शाही मस्जिद उड़ाने पहुंचे इस व्यक्ति की बात सुनिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों टूटेगी। ये समझ से परे है कि मानसिक रूप से बीमार है, कुछ खास प्रकार का कॉन्फिडेंस लिए हुए है। पुलिस वाले भी परेशान होंगे कि इसका करना क्या है। अब आप खुद सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, इनकी मानसिकता देखिए। आपको थोड़े दिन पिछले साल की घटना याद होगी, जब एक चलती हुई ट्रेन में एक रेलवे पुलिस के सिपाही ने तनातन गोलियां दाग दी थी। इन सबके दिमाग किस तरीके से चल रहे हैं सोचिए। यह व्यक्ति जाता है शाही ईदगाह मस्जिद को उड़ाने के लिए, पेट्रोल इसके हाथ में होता है, ये खुलेआम ये कहता है। और अब क्या कहा जा रहा है इसके लिए बताऊं? इसके लिए कहा जा रहा है मानसिक रूप से बीमार है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसा ही अगर घटनाक्रम किसी मंदिर के आसपास हो जाए तो फिर उसे मानसिक रूप से बीमार कहेंगे ये लोग जो आज इसका समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि और समर्थन कौन कर रहे हैं? जो शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर लगातार विवादास्पद और गंदी गंदी घिनौनी टिप्पणी करते रहे, ये वही लोग समर्थन कर रहे हैं इस आदमी का। इसको लेकर भी हमारा अमर उजाला ने खबर छापी। क्या लिखा? मथुरा की शाही ईदगाह को बम से उड़ाने की धमकी, कार में बैठ खुद पर डाला पेट्रोल, सुरक्षा जवानों ने दबोचा। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के पास कार सवार एक युवक ने रविवार दोपहर को सनसनी मचा दी। कार में खुद को बंद कर पहले युवक ने खुद पर पेट्रोल उड़ेल लिया। पुलिस ने उसे शीशा तोड़कर बाहर निकाला तो वो कहने लगा कि वो शाही ईदगाह मस्जिद को उड़ाने आया है। खुफिया एजेंसियों से लेकर जिला पुलिस तक के हाथ पांव फूल गए। पुलिस की गहन पड़ताल में जानकारी हुई कि युवक के 4 बेटे खत्म हो चुके हैं। इसके चलते वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। उसके परिजन भी आ गए और देर शाम तक पुलिस ने उसे हिरासत में रखा। कुल मिलाकर आप बस समझिए चल क्या रहा है। एक तरफ जो जिसका दिमाग ठीक है उसके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, और जिनका दिमाग ठीक नहीं उनके खिलाफ नहीं कार्रवाई हो रही। लेकिन दोनों ही, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो या मानसिक रूप से स्वस्थ हो, दोनों के दोनों मुसलमानों को टारगेट बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। नमस्कार।